दोस्तों, अगर आपको करेक्शन रिक्वेस्ट के आगे दिख रहा है पेंडिंग एट एम्प्लॉयर, तो क्या आप इसे अपने आप से कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इसे प्रैक्टिकली समझेंगे। मेरा नाम सागर है, मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूं और मेरे पास अक्सर लोग इस तरह के स्क्रीनशॉट भेजते हैं और बोलते हैं कि आप कर दीजिए, हम आपको फ़ीस दे देंगे। तो समझना ये है कि आपको ये काम जो यहाँ कंपनी का नाम नज़र आ रहा है, इसी कंपनी से हो सकता है। आप इसे किसी और आदमी से या किसी और कंपनी से नहीं करवा सकते हैं। अब यहाँ एक बात आपके दिमाग में ये भी आ सकती है कि हमें ये करेक्शन जो है एम्प्लॉयर के पास क्यों जा रही है, हमारा ये अपने आप क्यों नहीं हो जाता। तो इसकी मुख्य तौर पे दो वजह है। पहली वजह है कि जब आपने ये जो करेक्शन आप कर रहे हैं, ये यूएन नंबर 1 अक्टूबर 2017 से पहले का बना हुआ है। ये है वजह नंबर 1। अगर ऐसा है 1 अक्टूबर 2017 से पहले का बना है, जैसे मान लो कि आपने जो पहली नौकरी की थी वो 1 अगस्त 2017 में की थी या 16 में की थी, मतलब आप अगर उसमें कोई भी सुधार करना चाहेंगे तो आपकी करेक्शन की रिक्वेस्ट आपके एम्प्लॉयर के पास जाएगी ही जाएगी। अब यहाँ अलग अलग कैटेगरी की करेक्शन होती है। इस कैटेगरी में मान लीजिए कि अगर आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट को छोड़ के अगर कुछ भी बदलना चाहेंगे, तो वहाँ सिर्फ अप्रूवल सिर्फ और सिर्फ कंपनी का लगेगा, एम्प्लॉयर का लगेगा, पीएफ ऑफिस का नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट बदलना चाहेंगे तो आपको अपने पीएफ ऑफिस का भी अप्रूवल लगेगा। तो आपका पहला स्टेप है जो भी बाकी करेक्शंस हैं जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम और यहाँ जेंडर हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, नेशनैलिटी। मैरिटल स्टेटस और नेशनैलिटी तो आप खुद से ही कर सकते हैं। बाकी आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम, ये सभी करेक्शंस अगर आप करना चाहेंगे तो आपको अपने एम्प्लॉयर का अप्रूवल लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। बिना एम्प्लॉयर के अप्रूवल के नहीं हो सकता है। अगर आपकी कंपनी बंद हो गई हो तो आप इस आईडी के जगह किसी और दूसरी आईडी में भी अपनी करेक्शन रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा कंपनी हो, अगर एक से ज़्यादा कंपनी नहीं है तो क्या करेंगे, तो फिर आप पीएफ ऑफिस जाएंगे और वहाँ जाके ऑफलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे। वहाँ एक तरफ सही एक तरफ गलत भरेंगे। उसके बाद उस फॉर्म पे अपने ब्रांच के बैंक मैनेजर का साइन करवा सकते हैं, विधायक सांसद का साइन करवा सकते हैं, किसी एक आदमी का साइन करवा लीजिए। ज़्यादा सूटेबल बैंक के मैनेजर का साइन होता है। बाकी अगर आपकी विधायक वगैरह आसपास हो तो आप उनसे भी जाके करवा सकते हैं। मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। इसमें अगर आप 1 to 1 कंसल्ट करेंगे तो मैं आपको इसे सॉल्व तो नहीं कर सकूंगा, बस यही जो आपको वीडियो में जानकारी दी है वही चीज़ आपको पर्सनली बता पाऊंगा। आपके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, क्या सही डॉक्यूमेंट लगाए जा रहे हैं नहीं लगाए जा रहे हैं, ये बस मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूंगा, समझा सकूंगा। जिसके लिए जो फीस है वो आपको पे करनी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको समझ आई हो तो आप इसे फॉलो कीजिए, आपका काम हो जाएगा और आपकी कंपनी को हेल्प करना एक तरह से कानूनी तौर पे अनिवार्य है। हालांकि समझ लो कि ऐसा है कि चोर चोरी करे तो भाई पुलिस को पकड़ना ज़रूरी है, लेकिन पुलिस पकड़ेगी या नहीं पकड़ेगी वो पुलिस वाले की मर्जी है। तो इसी तरह से होता है कि अगर कंपनी नहीं करती है तो पीएफ ऑफिस की जिम्मेदारी है कि वो कंपनी को बोले, लेकिन कंपनी पीएफ ऑफिस करे, बोलता है या नहीं बोलता है, वो आप जाके एक बार कोशिश कर सकते हैं। बाकी मेरा अनुभव यही है कि ज़्यादातर पीएफ ऑफिस नहीं बोलते हैं, बोलते हैं हाँ अपनी कंपनी में जाओ, जो करना है वहाँ जाके करो, हमें कुछ नहीं पता। तो वो बस अपने तरफ से आपको वहाँ भेज देते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपका क्या एक्सपीरियंस है आप मुझे कमेंट में बताएं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।